आप सभी का स्वागत है। 27 मई 2026 बिहार कैबिनेट की बेहद अहम बैठक संपन्न हुई। आप सभी लोग जान रहे हैं। चलिए, कई सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। और बैठक के बाद से ही सोशल मीडिया पर संविदा कर्मियों को मानदेय और नियमितीकरण को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही है। पर क्या, आज के इस वीडियो में हम आपको बिना किसी अफवाह के कैबिनेट की बैठक की असली 27 एजेंडों और फैसलों का सच बताएंगे। क्या संविदा कर्मियों के लिए कोई विशेष राहत आई है? आइए इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। कैबिनेट के मुख्य फैसले जो लिए गए वो कुछ इस प्रकार से है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ा निर्णय बिहार स्वास्थ्य योजना से जुड़ा हुआ है। अब सरकारी कर्मचारियों और संबंधित लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सीधा लाभ अब मिलेगा, जिससे इलाज के दौरान होने वाली भुगतान की परेशानी कम होगी। इससे के अलावा शराबबंदी से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए मधुबनी दरभंगा के दो नए विशेष कोर्ट बनाए गए हैं। मधुबनी और दरभंगा दोनों जगह और बनाने का एक फैसला लिया गया है। संविदा कर्मियों के लिए अपडेट, जहां तक बात है जमीन सर्वे। आप पूछेंगे कि संविदा कर्मियों को क्या? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक बात है। सभी लोग उम्मीद लगा करके काफी बैठे हुए हैं। देखिए, इस बार क्या हुआ ना, कैबिनेट ने बिहार विदेश सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत जमीन का नया नक्शा और खतियान तैयार होगा। आप सोच रहे होंगे इसका संविदा कर्मियों से क्या संबंध है? तो साथियों, इस तरह के बड़े सरकारी सर्वे में बड़ी संख्या में संविदा आधार पर कर्मियों और सहयोगों की जरूरत पड़ती है। यह सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन सब सर्वे कार्यों के लिए नई नियुक्तियां या संविदा पदों पर सृजन होने की संभावना बन सकती है। और सामान्य प्रशासन की ओर से भी बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगा है। कैबिनेट ने गोपालगंज के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर के लिए जमीन देने का फैसला किया। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट के जज के लिए 3.70 करोड़ की लागत से 10 नई इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। यह दिखाता है कि सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल बुनियादी ढांचे से आधुनिकीकरण पर है। यानी बुनियादी ढांचा से होते हुए आधुनिकीकरण पर जाने की पूरी तैयारी सरकार की चल रही है। और आपकी जिम्मेदारी, सच यह है कि कल की जो बैठक थी उसमें संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि का कोई लिखित आदेश फिलहाल नहीं आया है। चाहे वो ग्रामीण चिकित्सा की बात हो, कहीं कोई वैसी बात देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक हो रही है और सरकार लगातार विभिन्न विभागों और पदों की बहाली कर रही है। हम आपके लिए हर कैबिनेट बैठक की पल पल की जानकारी लाते रहते हैं। क्या आपके विभाग में किस नई नियमावली की चर्चा हो रही है? कमेंट में आप जरूर बताएं। और साथियों, जहां तक संविदा कर्मियों की बात है, ग्रामीण चिकित्सकों की बात है, तो आप लोग जानते ही हैं कि इस पे चर्चाएं बनी हुई रहती है और उम्मीद भी हम सब लोगों का काफी टिका हुआ रहता है। तो अब आने वाले कैबिनेट में देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सरकार ने प्रभाव छोड़ रही है, तो
संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ विशेष कार्य होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस समय तक हम लोगों को एक विशेष काम करना है। बहुत सारे संविदा कर्मियों पर कार्य होने हैं और उस पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी बार बार निकल करके आ रही है कि भाई इस पे चर्चाएं होती है, कैबिनेट के अंदर भी बातचीत चलती है। तो अभी तक फिलहाल जिस तरह से देखा गया है कि कई मंत्रीगण भी आगे आकर के संविदा कर्मियों के लिए कई आश्वासन दे चुके हैं, और जब भी संविदा कर्मी के हमारे जो रक्षक हैं वो लोग जैसे ही मिलने जाते हैं तो वहां भी बड़ी आश्वासन मिलती है। लेकिन फिलहाल इस कैबिनेट में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्लियर होता है कि जिस तरह से हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा आश्वासन मिल रहा है और हम सब लोगों का आवाज बुलंद हो रहा है, सरकार तक पहुंच रही है, तो संभावना तो बनती ही है कि जल्द से जल्द जो है संविदा कर्मियों पर भी अहम चर्चाएं होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में हम सब लोगों को कमजोर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी कड़ी अगर कमजोर हो गई तो उसका फायदा तो अन्य लोग भी उठाते हैं, आपको पता है। तो संविदा कर्मियों को एकजुट रहना है और उसके लिए जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं जो लंबे अरसे से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, जैसे न्याय मित्र, संख्याकी स्वयंसेवक, शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, लोक शिक्षक, मदरसा के टीचर, ग्रामीण आवास सहायक, सीएचओ, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, रसोईया, परिचारी, चौकीदार, दफादार, पुराने वार्ड सचिव, लंबे अरसे से जो है अपनी मांग को लेकर के एग्रेसिव हैं और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, हम लोग जो आवाज बुलंद करते हैं ना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग रेगुलर उठती रहनी चाहिए और इसमें आप सब लोगों को एकजुट होकर के योगदान देना होगा। सोशल मीडिया पे अगर हैं तो आपको साथ देना होगा, अपने अधिकार के लिए साथ में आना होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिनकी बातें ज्यादा होती है ना सोशल मीडिया पे, सरकार का ध्यान वहीं जाता है। तो जैसे ही आप लोगों के बारे में जितनी बात होती है उसमें आपको एक्टिव रहना होगा। सिर्फ इतना भी अगर रहते हैं ना तो आप लोगों का कार्य होने से कोई रोक नहीं सकता है। 88-53 के एएनएम हो गए या 865 के एएनएम हो गए, परिचारी हो गए, मीटर रीडर हो गए, रसोईया हो गए, टोला सेवक हैं, बाल दीदी हैं, कार्यपालक सहायक हैं, तालमी मरकज हैं, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका हो गई। तो इस तरह से हम सभी लोगों को अपनी आवाज बुलंद रखनी है अपनी मांगों को लेकर के, और जिस तरह से सरकार तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो हम लोगों को जारी रखना होगा, और तभी सफलता हम सब लोगों को मिल पाएगी और सरकार का ध्यान भी संविदा कर्मियों के ऊपर बना रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक आपकी बात पहुंचती रहती है, तो आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है। आप लोगों का सपोर्ट जिस तरह से बना रहेगा उतना ही ज्यादा आप लोगों की आवाज गूंजेगी। ये अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।